नहीं, खतरनाक तो ऑन फेस ऑफ इट खतरनाक तो लग रहा ही है। जाहिर है वो जो नहीं लोग चाह रहे कि ये मामला यहाँ तक पहुँचता, उनकी तरफ से हो सकता है। मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जो नहीं चाह रहे इस तरह, क्योंकि 6 लोगों ने ख़त लिखा, उसके बाद 8 लोगों को सबको एक एक ख़त आ गया जिस तरह। और वो जो बताया जा रहा है पाउडर वो ख़तरनाक किस्म का, अभी ज़ाहिर है जब तक वो उसकी मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आएंगी मैं कुछ कह नहीं सकता जी। और इस तरह भिजवाना, और ये पता चल गया कि किसी खातून की तरफ से भिजवाया गया। अब यकीनन उस खातून को ट्रेस करना चाहिए फौरी तौर पे और पता करना चाहिए कि वो एड्रेस नहीं लिखा ना सर, एड्रेस नहीं लिखा, इतना तो पता चल गया ना खातून है तो एड्रेस ना भी हो तो जब आप समझते हैं, आप कहते हैं कि सारी खवातीन को मशकूक नहीं, जब आपको 50% आपको पता चल गया कि जी खातून ने भेज दिया, सिर्फ एड्रेस नहीं है। हालांकि खवातीन तो 52% है। देखे ना, वो तो मामला मर्द तो सारे निकल गए ना इसमें से। अब किसी मर्द को तो आप पकड़ नहीं सकती, इसलिए यकीनन खवातीन से ही पूछ के छोड़ सकती है ना। लेकिन आप फिक्र ना करें, आप लाहौर बैठी हुई हैं, ये वहाँ किसी ये राना साहब के करीब से किसी उनके इलाके से किसी ने भिजवाया होगा। लाहौर से मर्द भी खवातीन बनकर अपनी आईडी बनाते हैं सोशल मीडिया पे। क्या कह रहे हैं आप? सोशल मीडिया पे तो यही काम हो रहा है जो दुआ कह जी जी कि एक मर्द भी खवातीन का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो इधर वो तो ज़ाहिर होता है। लेकिन इसका बुनियादी जिम्मेदार आपको पता कौन है इन खतूत का? जी जी, जो बाइडन। देखे ना, आज के दौर में जब कोई टेलीफोन किया जाता है, कोई व्हाट्सएप किया जाता है, कोई बंदा कुछ और तरीके से को ईमेल ही कर देता है। वो खत लिखा उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाब में उनको खत लिख दिया। वो फिर उस खातून को भी पता चल गया कि यार खत दी वैल्यू तो आगे भी है। हाँ। अगर ना ये सिलसिला खतो किताबत होती इन दोनों में तो शायद उसको भी आइडिया ना था। अब आगे, लेकिन इसको ये तो मजाक की बात अपनी जगह, ये बड़ा सीरियस मामला है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जी उन जजों ने खत क्यों लिखा, वो खुद नोटिस लेते हैं ना अपनी अदालतों में जब मुदाखलत हो रही थी, तो इससे आपको संगीनी का अंदाजा हो जाता है कि हालात इतने आसान नहीं है जितने हम यहाँ ज़ाहिर है बाहर बैठ के आप बड़े आराम से तबसरा कर लेते हैं कि जी वो उसने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी आजकल बहुत तज़किरा हो रहा है कि उनके साथ जब हुआ तब कोई नहीं बोला। टाइम लगता होता है, कभी 1 फिर 2 फिर 3 चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। आप ये मतलब ये सोच जहन में ना लाएं कि कभी ये एहतजाज होगा ही नहीं, कभी रिएक्शन आएगा ही नहीं। रिएक्शन पहले थोड़ा आता है, फिर ज़्यादा आता है और फिर और ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम जो बार बार यहाँ बैठ के तड़प रहे होते हैं ना कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसका बुनियादी रीज़न यही है कि आप चीज़ों को इतना एक्सीलेटर पे आपने लगाया हुआ है, आप उनको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। सिर्फ सिंगल ट्रैक आप जाना चाह रहे हैं कि जी बस ये हम इन लोगों को शायद आगे नहीं आने देंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। इस तरह नहीं होगा। आपको जाहिर तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज को साथ लेके चलना पड़ता है, फिर आपकी चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं। तो हम तो अर्ज ही कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं मनी वो पहले नहीं मनी तो उनसा टिकट मनी। ब्रिगेडियर साहब आप कल भी जब बात कर रहे थे कि और भी बड़े इश्यूज हैं, इस तरह के इश्यूज जो होते हैं उससे बाकी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और स्टेट के इमेज की भी आप बात कर रहे थे। अब ये जो पाउडर भरे धमकी आमेज खतूत, मतलब ये तो मामला फिर मजीद बढ़ गया ना, अब इसको डिस्कस करना भी बड़ा जरूरी है। सॉरी देखिए, मैंने यही बात की थी, आपके सवाल में एक इजाफा करना है ब्रिगेडियर साहब से, आपकी याद हो तो। जी जी करें। सिर्फ एक इजाफा करना है। वज़ीर सिंध ने ब्रिगेडियर साहब पे इल्जाम लगाया है कि इनकी नाअहली की वजह से जो है ना आज ये सूरत-ए-हाल जो अभी सूरत-ए-हाल काबू नहीं हो रही जी। ब्रिगेडियर साहब ने देखा होगा ये कराची के हवाले से केयर टेकर पे लगाया जी, पूरे सिंध के हवाले से। तो अमन अमान तो आप ही के पास था ना सर? उनका नुक्ता नजर है। मैंने आज जियो पे और उसके बाद एयर न्यूज पे काफी क्लैरिफाई कर दी चीजें। लेकिन देखिए दुआ बात यह है कि अब आप मुझे बताइए, आप भी करा लेते हैं, मल्टीपल इश्यूज निकलते आ रहे हैं। नहीं, हमने तो ये प्लेटफॉर्म है ना हमारा, तो जी जी बिल्कुल इसमें तो हिस्सेदार हैं साहब जी। क्या जरूरत थी कि ये एक जजेस 5 साल से ये इशू चल रहे थे, बढ़ा दें ब्रिगेडियर साहब, तो उसका देखें अगर ये चल रहा था तो आपको जरूरत क्या थी कि अगर 1 महीना या 6 महीने रुक जाते, पहले हालात को ठीक होने दें, तो रिकंसिलिएशन होने दें, असेंबली को फाल होने दें, वहाँ पर लोगों को आने दें, धरने खत्म होने दें, रैली खत्म होने दें, सेनेट के इलेक्शन ये जिस तरह की प्रॉब्लम अभी चल रही है ये खत्म होने दें। व्हाट आर द गेन जजेस? मैं आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू देम, आपने ये करने का व्हाट आर यू गेन?
सवाए आपने एक और इशू को एस्टेब्लिशमेंट को डाउन करने के हो गया, मे भी उनकी मर्जी नजरिया ये नहीं होगा, लेकिन वो इशारे उधर उसी तरफ जाने शुरू होते जा रहे हैं। बात ये करूँ कि हमने क्या गेन किया, अब वो पाउडर आ गया, फिर ये नाम नाम देखें, ये किसी औरत का नाम भी लिखा जा सकता है, किसी मर्द का भी लिखा जा सकता है। ये तो किसी ने वो फाउल प्ले किया गया, गलत नाम लिख दिया। पता चल सकता है कि किस पोस्ट ऑफिस से ये निकला लेटर, वहां तक आप पहुंच सकते हैं बड़े कन्वीनियंटली कि किस पोस्ट ऑफिस में गया और उसके बाद वहां से कि कैसे वहां से निकला, क्या वहां पर कैमरा लगा है वो देख सकते हैं। और उसके बाद ये भी पता चल सकता है कि ये औरत मर्द तो ये गलत दिखा गई, ये तो कोई हो सकता है एनोनिमस नेम है किसी का, ये कोई भी एग्जिस्टिंग। लेकिन इसके बाद इसका रिएक्शन ये एक केमिकल या फॉरेंसिक टेस्ट इसको होना चाहिए, पता चले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। इससे आंखें भी आपकी जल रही हैं, चेहरे पे भी स्वेलिंग हो रही है, ये इरिटेशन हो रही है, दिस थिंग आर वर्स। ये आपको मैसेज कन्वे किया गया है, समथिंग कैन बी मोर वर्स। इसलिए हमारी जो FIA है, फिर उसके बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, IB है, एवरीबडी हैज टू वर्क आउट कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए और इसको कहीं पर ऐसे जो बोला जाए चेक किया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस वाज नॉट द राइट टाइम टू डू दिस। ये इसको अभी भी प्राइम मिनिस्टर को रिकंसिल करें। मेरे ख्याल में अगर एक और ऑप्शन ये है कि जिस तरीके से KPK के वज़ीर आला चले गए थे प्राइम मिनिस्टर को कॉल करने, आई थिंक नाउ प्राइम मिनिस्टर विजिट KPK, जाएं देखें रिएक्शन मे भी कहीं को 10 सेटल होना शुरू हो। ये हुकूमत की जिम्मेदारी मैं हमेशा कहता हूँ और हुकूमत ही इसको ठीक कर सकती है। ठीक जी, आमिर साहब। ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है ना, इनके एंड पे आऊंगा, लेकिन पहले पाउडर पे, ये टेलकम है या एंथ्रॉक्स है। अब चूंकि फ्रांसिक के लिए चला गया है और जाहिर है पंजाब फ्रांसिक में लाहौर में ही जाएगा और वहीं पे हमारे पास लेबॉर्ट्री है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। ये बिल्कुल चेक होना चाहिए क्योंकि ये इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे आ रहा है, लेकिन ये हमारे दुश्मन भी तो यही काम कर रहे हैं ना कि कोई भी काम हो उस पर इस्टेब्लिशमेंट को डाल दो, क्योंकि आजकल जजों के हवाले से बात हो रही है, लिहाजा ये पाउडर भेज के, लेटर भेज के थैली डालो और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मजीद लड़ाई बढ़ा दो। इसको जब तक चेक ना हो जाए कि ये है क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा तबसरा इस पे बेहतर नहीं होगा। पता चलेगा ना कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों को ये काम करना भी है, फॉरेंसिक से होगा, पूछा जाएगा, क्योंकि हर चीज़ पे मुद्दा ना बड़ा आसान है। जैसे मैं वो पहले कह रहा था कि बलूचिस्तान वाले रिजल्ट कराची में दे दिए गए, ये बड़ा आसान काम है कि एस्टेब्लिशमेंट को मतून कर दें और डाल दें। अब कल जजों का केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहाँ पे जब 7 रुकनी बेंच बैठेगा 11:30 बजे, बहुत सारी चीज़ें आपके और हमारे अंदाजे, टेवे, सब तज्जिए सामने आ जाएंगे कि जी वो कहाँ खड़े थे, उन्होंने क्यों किया। ज़रूर काजी फायज़ साहब उसको एक्सप्लेनेशन देंगे। और दूसरी बात, ब्रिगेडियर साहब ने ना चूंकि हमेशा कहते हैं, मैं इस दफ़ा इनसे ये सवाल पूछूंगा इत्तेफाक से कि चूंकि ये कह रहे हैं कि जी PTI को मौका मिलना चाहिए, मुझे बताएं कि जो ये सिंध के खुद वज़ीर दाखिला थे, इन्होंने कितने जलसों में फैसिलिटेट किया था, क्योंकि इल्ज़ाम तो सारी जगह पे यही आ रहा है ना कि आपने भी नहीं होने दिए। तो फिर अगर आप खुद कुछ नहीं कर सके तो अब आप बाकियों से क्यों तवक्को कर रहे हैं? जी बगीर साहब, मेरा सिंपल ये पॉइंट है कि मैं ये नहीं कह रहा फैसिलिटेट करें, मैं कह रहा हूँ फाइंड अ सोल्यूशन के कहीं ना कहीं रिकंसाइल करके हालात मुल्क को चलने दे, पॉलिटिकल पार्टीज को चलने दे, असेंबली को चलने दे। दैट गवर्नमेंट हैज टू टेक सम, वो कोई प्लान कर लें, नॉट जो गलत है उसको बिल्कुल गलत रखना है, उसको कोई लिहाज नहीं करना, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी है। लेकिन जरूरी ये है कि आप कहीं ना कहीं रिकंसाइल इस तरीके से करें कि चारों सूबे चल सकें और मरकज चल सके और कहीं ना कहीं हम इसको मुल्क को बेहतरी कर ले जा सके। दैट इज माई ओनली पर्पस। बड़ी से बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लगता कि जब हम खुद वहां बैठे होते हैं तो हम ये काम नहीं करते, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करते। जो आमिर असल में पॉइंट वो रेस करना चाह रहे हैं ना, वो ये है कि जब हम खुद कर सकते हैं हम नहीं करते वो काम, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि वो ये काम करेंगे, इसलिए तो बैठे होते। जी बगैर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे या ब्रेक लें? ये कराची का चूरन बीच में आ गया। जी जी, पॉइंट सिंपल है कि यहाँ पर इलेक्शन जो हुए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्ट अश्योर इसके अंदर हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनका कोई रोल नहीं है। मैं ये आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स। चलें ठीक है नाज़रीन, ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। यही सवाल फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।